भगवत गीता के चैप्टर 14 जो हमारे सिलेबस में मेंशन भी है, इसमें जो बातें बताई गई है, आज हम करेंगे भगवत गीता के चैप्टर 14 और उसके बाद मुंडकोपनिषद जो हमारे यूजीसी नेट के सेकंड पेपर में के सिलेबस में से है। भगवत गीता का चैप्टर 14 में कुछ बातें, इसको कहते हैं गुणत्रय विभाग योग कहते हैं। तो गुणत्रय विभाग योग बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ चीजें उसमें ऐसे हैं जिसकी समानता या जिसका ज्ञान होने से हमें बहुत आसानी से हमको जो उपनिषद है उसके बातें हमको कनेक्ट करता है, मतलब हमें इसमें लिंक होता है, हमें हमें समझ आता है, अच्छे से समझने में हमें मदद मदद मिलती है। तो हम इसलिए हम इसको सबसे पहले करेंगे। भगवत गीता के चैप्टर 14 में का नाम है गुणत्रय विभाग योग। अगर एग्जाम में आता है तो आप बोलोगे नाम क्या है? गुणत्रय विभाग योग। इसमें मैं बताता हूँ कि भगवान ने इसमें क्या क्या बात बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या बोले हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण नारायण अर्जुन को कहते हैं कि श्री भगवान कहते हैं ज्ञानों में भी जो, मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, जितने उपनिषद है ये सारे उपनिषद को अगर निचोड़ लिया जाए, अगर एक मुख्य ज्ञान लिया जाए तो ये सारे के सारे भगवत गीता में समाहित है। एक श्लोक ही है इसमें, सर्व उपनिषद गावः भोक्ता गोपाल नंदन। जितने भी उपनिषद है उसको अगर हमें गाय से तुलना करेंगे तो उसका भोक्ता कौन है? गोपाल नंदना यानी श्री कृष्ण। यानी भगवत गीता में वो सारा चीज समाहित है जितना भी हम उपनिषद से पढ़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम जो ज्ञान है, मतलब हे अर्जुन, मैं तुमको फिर से सारे ज्ञान में जो सर्वोत्तम ज्ञान है उस संबंध में मैं तुमको दोबारा बोलूंगा। पहले भी बता चुके हैं। नारायण कह रहे हैं कि मैं तुमको फिर से बताऊंगा। और इसका ना आप ना इसको भी करते ना, क्योंकि आपका ये चैप्टर सेपरेटली आपका सिलेबस में भी है। तो जहां जहां इसका क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटीज होंगे मैं मार्क कर दूंगा। आप उसको भी मतलब नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ से आपका उसका सिलेबस का पार्ट भी जो भगवत गीता में जो चैप्टर 14 का पार्ट भी आपका साथ साथ हो जाएगा। ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, उस परम ज्ञान को मैं तुमको फिर से कहूंगा। फिर से मतलब एक बार पहले कहा जा चुका है, हम फिर से सुनेंगे भगवान नारायण से। जिसको जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो हमने क्या पाया? पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानों में भी जो अति उत्तम ज्ञान है अर्जुन, ज्ञान में भी जो अति उत्तम ज्ञान है उसको मैं आप तुमको दोबारा बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। और यहां से आपका उपनिषद को कनेक्ट करने के बाद आती है। भगवान क्या कहते हैं? इस ज्ञान को आश्रय करके जो मेरा परा प्रकृति अर्थात चिन्मय जगत को लाभ करते हैं, अर्थात जब कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद इस सृष्टि के जो जो जड़ जगत है उसमें वो वापस नहीं आता। क्योंकि जड़ जगत में वापस नहीं आएगा तो वो जो जन्म और जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो जन्म होती है, और जब सृष्टि विलुप्त होती है तो क्या होती है? सारे के सारे, हम कहते हैं कि एक बार जब सृष्टि उत्पन्न होगा तो जन्म होगा, उसके बाद सब कुछ विलय हो जाएगा। ये दोनों स्थिति में जब सब कुछ जब प्रलय हो जाता है तो इसे कहते हैं आत्म विनाश रूप एक तकलीफ होती है, दर्द होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि संपूर्ण पूर्णतया भगवान में ही पूरा पूरा लीन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि
इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात ये ज्ञानों में भी जो उत्तम ज्ञान है उसको मिलने, उसको होने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को, किसका स्वरूप, जिसको हम लोग इसमें योग दर्शन में पढ़ते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, अर्थात उसी पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हुए। जब ऐसा प्राप्त हो जाता है तो पुरुष सृष्टि के आदि में, जब पूरा सृष्टि उत्पन्न होती है उसका जन्म नहीं होता, तो पुनः उत्पन्न नहीं होता। और जब सृष्टि का पूरा प्रलय होता है तब उसका विनाश भी नहीं होता, अर्थात प्रलय काल जब होती है तो उस समय उस पूरा जड़ जगत जो होती है उसका उसे कहते हैं आत्मा विनाश रूप करते हैं, सब कुछ एक साथ लय हो जाता है। और उस समय जो तकलीफ होती है, दर्द होती है, जो हमें व्याथा होती है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रलय काल में उसका अंत भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा न तो अंत होता है और न ही मेरा शुरुआत है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ये हमारे द्वितीय श्लोकों में बताए गए हैं। इसको याद रखना अगर एग्जाम में आते हैं तो, कि अकॉर्डिंग टू 14 आपका चैप्टर के अनुसार भगवान ने क्या कहे, क्या बताए थे कि किसके प्राप्ति होने से प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते और सृष्टि के आदि में जन्म भी नहीं होते। तीसरा श्लोक है, हे अर्जुन, यहाँ से देखना, यहाँ से आपका उपनिषद की जो बातें हैं इस पे जो हम बता रहे थे कल, उसी के संबंध में बताए गए हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मैं कल बता रहा था ना कि भगवान कृष्ण नारायण बोलते हैं 14 नंबर चैप्टर में कि हे अर्जुन, मैं ही पिता हूं और प्रकृति ही माता है। इनके संबंध से ही, इस जड़ चेतन के संबंध से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। दूसरा जो भी माता पिता है ये निमित्त मात्र है, वास्तव में मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं और प्रकृति ही माता है। इसमें यही इसी बात को बताया गया कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। प्रश्न क्या बनेगा, महत ब्रह्म रूप कौन सी प्रकृति है, आपका एक प्रश्न बन गया जब गीता से प्रश्न आएंगे तो। मेरे महत रूप, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, या क्वेश्चन कैसे आएंगे, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता संपूर्ण भूतों की योनि कौन है, कहां से आई है, तो मेरे महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे, देखना एनाटॉमी में, रिप्रोडक्शन सिस्टम में जिस जिस तरह से डिजाइन है, जितना अभी मेडिकल साइंस को पता है, इतनी बारीक इंजीनियरिंग है, इतनी बारीक इंजीनियरिंग है उसमें कि वास्तव में इस समय ये बात एकदम पूरा सख्त, एकदम आपका परफेक्ट बैठता है कि हम तो खाली एक मैकेनिज्म का हिस्सा है, कर कोई और ही रहा है। उस समय एक खास तरह के आपका हार्मोन्स का रिलीज होना, जहां पर जितना प्रेशर पड़ना है वो प्रेशर बनाना, जिस जगह पे आपका नाभि के द्वारा जो जिस तरह से आपका खाद्य आहार जाना बच्चे तक, उसको जाना, जब हमारा बच्चे जब बाहर आ जाते हैं, जब डिलीवरी माता की हो जाती है तो उसके अंदर का जो मैकेनिज्म को चेंज करना, जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का रुक जाना, जैसे हम जानते हैं कि किस तरह से आप जो जाइगोट बनने से लेकर सारा जो प्रक्रिया का होना, इसमें क्या आपका हमारा कोई रोल होता है क्या, हम कुछ अपने से कोई कंट्रोल कर सकते हैं क्या। हमें तो पता भी नहीं होता है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। जिन लोगों को मेडिकल साइंस नहीं पता होता उनको तो पता भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हम तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एक हिस्सा खाली है। जैसे एक बस का ड्राइवर है, वो बस चला रहा है, लेकिन उसके अंदर की इंजीनियरिंग उसको तो नहीं आता ना। उसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ, इंजीनियर कोई और है जो ड्राइव कर रहा है, जरूरत नहीं कि वो इंजीनियर इंजीनियर हो ही। उसी प्रकार से
इसीलिए इसमें कितनी एकदम पूरा इनके ये जो श्लोक है कितने कनेक्टेड है कि ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। यानी कि ये जो मैकेनिज्म है वो कहीं और से डिजाइन है, कहीं और से संचालित है। अर्थात गर्भाधान का स्थान भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं मतलब भगवान नारायण उस योनि में चेतन समुदाय रूप, मतलब आत्मा जिसको चेतन कहते हैं, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, इस उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। आप सोचो कोई तो गर्भ को स्थापन करता होगा ना, क्या हम अब कर सकते हैं? हमारे पास एक तो खाली मैकेनिज्म है कि एक जाइगोट बनेगा, फिर उसका जो आपका फिलिपिन ट्यूब्स होंगे, फिर उसमें आपका अंडे होंगे, फिर उसमें जो उसमें मिक्सअप होगा। तो हम तो नहीं कर रहे ना, उसमें कोई डिजाइन किया है ना। और उसके बाद जब उसका एनाटॉमी आप पढ़ोगे, आप देखोगे किस तरह से उसका इतनी बारीक से बारीक चीजों को देखा गया है, रखा गया, ख्याल रखा गया है। जब बच्चे अंदर डेवलप करेंगे तो उसके चारों तरफ आपका एक लेयर बनती है वाटर आपका, मतलब ताकि बच्चे अगर हिले हिले डुले ना, अगर हिलेगा भी तो उसको कोई चोट ना लगे। इतनी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा गया है इसमें। तो क्या कोई इंसान करता है उसके अंदर जा करके कुछ ऐसा कुछ मैकेनिज्म है? मेडिकल साइंस को पूरा पता भी नहीं है अभी तक कि उसके अंदर क्या क्या होगा। जितना पता है उसका आधार पे बता रहा हूँ। वेस्टर्न मेडिकल साइंस को जितना पता है, जो जो चीजें होती है, तो वो एकदम पता चलता है कि ये कहीं और से आपका किसी और ऊर्जा से संचालित है। इसी में बताया गया है कि उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। कौन करते हैं? नारायण करते हैं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी साइंस बता दिया गया है कि हमारे आपका लिविंग मीन्स की जो, और ये नहीं कि ये खाली मनुष्य के लिए है, सारे चेतन के, सारे जितने भी प्राणी सबके लिए है। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कि भगवत गीता के अनुसार आपका भूतों की उत्पत्ति कैसे होते हैं? तो उस जड़ चेतन के संयोग से क्या होती है? सब भूतों की उत्पत्ति होती है। और गर्भाधान धान के बारे में भी पूछ सकते हैं अगर आता है तो, जैसे आपने अभी हफ्ते पढ़ा आपने, उसको याद रखिएगा। इसी बात को उपनिषद में अलग अलग तरह से बताया जाता है। जो बात हमने अभी पढ़ा हमने कि नारायण, इसी बात को जो है अलग अलग उपनिषद में, जितने भी उपनिषद है, शब्द खाली अलग अलग होते हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य एक ही होते हैं। कहीं पर ब्रह्म कहा गया है, कहीं पर किसी और शब्द से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उस ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान जो है वो है, और गर्भाधान का स्थान है। और उस योनि में स्वयं भगवान चेतन समुदाय रूप में गर्भ को स्थापन करते हैं। उसके बाद वहां से उस जड़ चेतन के संयोग से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना भूतों का प्रकार मतलब? जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके, ओके। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो सारे जितने भी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। और यहाँ देखो जो मैं कल बता, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। कौन पिता है? नारायण स्वयं पिता है। प्रकृति अब माता कौन है? प्रकृति ही माता है, बाकी सब एक निमित्त मात्र है। अनिमित्त तो अगर निमित्त मात्र नहीं है तो क्या आप कोई चेंजेस कर सकते हो मैकेनिज्म में? अगर हम अगर इंसान या हम ही अगर सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो अपने हिसाब से फिर चेंज कर सकते हैं। क्या अगर 9 महीने से पहले अगर किसी बच्चे का 9 महीने में जन्म लेना है तो क्या जन्म आप उसका बाद या उसका पहले आप हो सकता है? कोई भी चीज को हम अपने से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम केवल एक मैकेनिज्म का हिस्सा है जो हमारे माध्यम से प्रभु करा रहे हैं। और साफ लिखा ये प्रश्न आपका आ सकता है कि पिता कौन है? तो नारायण कहते हैं कि मैं ही
बीज मतलब आप जानते हो, बीज के जरिए शुक्राणु या किसी भी जो भी मैकेनिज्म होती है, बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, मतलब नारायण स्वयं है। और प्रकृति क्या है? शुद्ध चेतन जो प्रकृति है शुद्ध चेतन प्रकृति ही सबके गर्भ को धारण करने वाली माता है, अकॉर्डिंग टू 14th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, गुणत्रय विभाग योग, याद रखिएगा नाम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये आपका प्रश्न भी बन गया, क्वेश्चन हो गया। और इसको अगर समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि शरीर में जीवात्मा को कौन बांधता है। ये जो तीन गुण है त्रिगुणात्मा, जिसको हम लोग अक्सर मैं बात करता रहता हूँ कारण शरीर के बारे में, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और के इत्यादि के बारे में, जिसको हम लोग ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि समय नहीं होता, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के बारे में। हे अर्जुन, अगर प्रश्न आता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों किसमें उत्पन्न होती है? हम जो बोलते हैं ना, प्रकृति क्या होती है? त्रिगुणात्मक होती है। यह प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी, जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन उस जीवात्मा को शरीर में कौन बांधता है? कैसे बांधते हैं? तो ये तीनों गुण से ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में, यहाँ से आपको बहुत डेटा मिलेगा, फैक्ट्स, मतलब आपका डेटा फैक्ट्स जिसको आपको लिखने होंगे और एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद को समझने के लिए भी ये बेस आपको बहुत काम करेगा। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। प्रश्न बनाना, विकार रहित प्रकाश करने वाला कौन सा गुण है? सत्वगुण है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से भी बांधता है। कभी कभी होता नहीं है कि हम ज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान है, तो ये जो अभिमान होता है इसका बंधन भी आपका करता है। ये सुख के कारण भी होती है। अगर आपका हमारे पास सत्वगुण रहेगा तो हमसे जुड़ने वाले लोग ज्यादा बन जाएंगे, हमारे संबंध अच्छे होंगे, वो सुख के संबंध होंगे। तो सत्वगुण के आपका लक्षण क्या है? सत्वगुण निर्मल होती है, निर्मल होने के कारण, निर्मल जिसमें कोई मल ना हो, मतलब जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, मल मतलब अशुद्धि होती है, निर्मल जिसमें कोई भी मल नहीं होता है। तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाली और विकार रहित है, कोई विकार नहीं होता। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात अभिमान से बांधता है, तब भी बंधन का कारण है, बांधता है इसलिए बंधन का कारण है। हे अर्जुन, राग रूप रजगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। राग मतलब अटैचमेंट जिसे कहते हैं हम लोग। अटैचमेंट क्या किससे होती है? रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। तो सत्वगुण किससे बांधता है? अभिमान से बांधता है। रजोगुण किससे बांधता है? जीवात्मा को कर्मों और उसके कर्म और उसके फल के संबंध से बांधता है, बंधन का कारण है। तभी आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम त्रिगुण से ऊपर उठो, तीनों गुण से ऊपर उठो, जो आगे जो हम जो बता रहे थे आपको। इसके बाद आते तमोगुण। सत्वगुण आप समझ गए किससे बांधता है, रजोगुण आप समझ गए किससे बांधता है, तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जानो। एग्जाम में आएगा तमोगुण किससे उत्पन्न होती है? आप बोलोगे तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होती है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो यह आपका प्रश्न बन गया कि सत्वगुण किससे बांधता है, रजोगुण किससे बांधता है और तमोगुण किससे बांधता है। यह अंतराय के साथ आती है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब क्या आपका अंतराय होती है, इससे बांधता है। लेकिन ये तीनों गुण क्या होती है? बंधन के कारण होती है। इसीलिए जो उपनिषद में और कई जगह बताया गया है
कि जैसे हमने पढ़ा केन उपनिषद में बताया गया था, और कई और भी अलग अलग उपनिषद में, जैसे आपको कठोपनिषद में बताया गया था, जिसको नचिकेता कहते हैं, कि सब अगर ये बंधन का ही कारण है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तब तो हम फिर से वही उसी जगह आ गए ना जहां से हमने चला था, तो हमें फायदा क्या है। इसलिए आप मुझे खाली उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, जिसके बाद हमें दोबारा इसमें इस तंत्र में हमें फंसना नहीं होता है, इस साइकिल में हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये तीनों गुण क्या है, अगर बहुत सुख सुविधा मिल जाएगी तो भी तो ये खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि बंधन का ही कारण है। इसलिए तीनों गुण जो है हमें बांधता है, और जब हम तीनों गुण से बाहर निकल हम अतीत होते हैं, तब हम होते हैं त्रिगुणातीत है। इसलिए ब्रह्म की आवश्यकता होती है, ब्रह्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ब्रह्म को जानने या ब्रह्म में अपने आप को विलीन करने की हम साधना करते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, और रजोगुण क्या करता है, कर्मों में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक के प्रमाद में भी लगाता है। ये आपका प्रश्न बन गया। सत्वगुण किसमें लगाता है, आप बोलोगे, नोट करते जाओ, आप लोग कॉपी में लिखते जाओ एक लाइन पे। सत्वगुण सुख में बांधता है या लगाता है। रजोगुण क्या करती है, रजोगुण कर्म में, रजोगुण मतलब मूवमेंट, आप मूवमेंट करते हो तभी तो कुछ कर्म कर पाते हो ना, तो मूवमेंट होती है, जो गतिशीलता होती है। और तमोगुण क्या होती है, एक जगह पे आपको स्थिर रख देता है, आपको मतलब कहीं आपको प्रमाद लाता है। तो तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है, और प्रमाद भी उत्पन्न करता है, जबकि ज्ञान रहता है अंदर। लेकिन तमोगुण गुण के कारण क्या होती है वो, जैसे सूरज तो है लेकिन बादल अगर आ जाए तो वो ढक जाता है। उसी तरह से अगर ग्रहण आ जाए तो सूरज क्या होती है, हमें उसके रोशनी की तीव्रता में असर पड़ता है। लेकिन सूरज जब ये सब चीजें हट जाती है, ग्रहण हट जाए या बादल छट जाए, फिर से क्या होगा, हमें सूरज की रोशनी वैसा ही मिलेगी। अगर तमोगुण को हटा दी जाएगी तो फिर से हमें अपने ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण यहाँ से आपका आता है, डोमिनेशन आता है, गुणों का डोमिनेशन करना, कि कोई एक गुण बाकी दो गुण को डोमिनेट करता है। इसलिए हम कभी कभी बहुत धार्मिक हो जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत राजसिक चंचल हो जाते हैं, और कभी कभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा अज्ञानता आ जाती है, क्योंकि एक गुण बाकी दो गुण को दबा देता है, यानी कि डोमिनेट करता है। इसको नोट कीजिएगा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण क्या करता है, वो आपका उभर के आता है। सत्वगुण, जब सत्वगुण उभर के आएगा तो रजोगुण तमोगुण दब जाएगा। उसी तरह से सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न, आपको मतलब उसका बढ़ता है, यानी कि वो डोमिनेट करके आगे बढ़ता है, ज्यादा हो जाता है। तमोगुण आपका मतलब उस पर बढ़त बनाता है, यानी कि उसको डोमिनेट करता है, ज्यादा हो जाता है। अब जिस समय, इसका नोट कीजिएगा, जिस समय इस देह में तथा अंतकरण में, इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय, जिस समय हमारे हमारे मन में, देह में, अंतकरण में और इंद्रियों में हमारे जब आपका कॉन्सियसनेस यानी चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय हमें क्या जानना चाहिए, कि हमारे सत्वगुण ज्यादा वृद्धि हो रही है। ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ करना, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने से अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी कि अज्ञानता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब भी हम अपने कर्तव्य में हम नहीं कर पाते हैं, अप्रवृत्ति, और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा इत्यादि, ये जो अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां है, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये भगवान ने हमें बताया कि तीनों गुण के लक्षण क्या है। माइक खोल के मुझे बताइए, ये जानने का क्या फायदा होगा, क्या लाभ होता है। हमें भगवान
चैप्टर 14 में जो समझाए हैं ये तीनों गुण कि प्रत्येक प्राणी में ये तीनों गुण कोई एक समय डोमिनेट होता है, बाकी दोनों को मतलब एक समय को बाकी दोनों को डोमिनेट करके एक गुण आगे जाता है, और दूसरे दूसरे किसी समय में उसी इंसान के साथ कोई और गुण बाकी दोनों को डोमिनेट करता है। भगवान ने हमें या इस इस श्लोक से ये बातें जान जान के हमें क्या फायदा होता, मतलब हमें हमें क्या लाभ हुआ, कोई बताए माइक खोल के। सर गुणातीत होना है हमको, क्योंकि जो सत्व गुण है वो भी अच्छा नहीं है। हम समाधि जो अवस्था उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमको उसके परे जाना है। ठीक है। रियल लाइफ में जिन लोगों का भी समाधि तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सब कोई तो समाधि में नहीं जाते हैं, तब भी जो लोग समाधि में नहीं भी जा रहे हैं, जीवन को भोगना चाहते हैं, उनके लिए भी ये श्लोक या यहाँ तक जो हमने 13 तक हम श्लोक कर लिया, अभी तक जो हमने पढ़ा, वो हमारे जीवन को कैसे फिट करता है एक सामान्य लोगों के लिए जो मोक्ष तक नहीं जा रहे हैं, हम मतलब मेरे जैसे लोग के लिए कैसे कैसे इफेक्ट करेगा, क्या जरूरत है, क्या फायदा है जानने का इसका। सर एक बैलेंस स्टेट होनी चाहिए, मतलब ज्यादा अति किसी की ना सतोगुण अति हो, रजोगुण या तमोगुण, तो बैलेंस होना चाहिए इसलिए। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, इसलिए हमें बताया गया है, राइट? हाँ जी। ओके, और कोई? सर हमारे वर्किंग अकॉर्डिंग टू हमको, हम जिस प्रोफेशन में है, तो जिस क्षत्रिय है तो उसमें रजोगुण की अधिक मात्रा होनी चाहिए, तो वो मूवमेंट ज्यादा करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग में हमें गुण होने चाहिए, या गुण के अकॉर्डिंग प्रोफेशन होना चाहिए। हाँ ये भी है, वाइस वर्सा। 22 वर्ष तो हम जान ही पाएंगे, क्योंकि गुण होगा तो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन का तो गुण होगा जरूरी नहीं होता। आप देखोगे पहले जो होती थी, जन्म के आधार पर जाति नहीं होती थी, कर्म के आधार पर होती थी। जिसके पास जो गुण होता था उसका आधार पे उसको, आपने देखा होगा कि जब आपका जो वेदों की जो आपका जो ऋचा इत्यादि है, उसमें हर वर्ग के लोगों ने उसकी रचना किए थे। तो गुण आज भी ऐसा होता ही है कि अगर कोई आपका किसी भी गुण किसी भी जाति का व्यक्ति अगर सात्विक हो जाए तो हम उन पे बहुत ज्यादा मतलब हमें एक अच्छा लगता है, हम पूछते नहीं है कि आप किस जाति के हो। तो गुण जब पहले आता है उसके बाद बाकी सब चीजें आती है। क्या जब हमारे जो क्षत्रिय के धर्म में जितने लोग जाते हैं, क्या वो सब जाति से नहीं जाते हैं? सभी जाति से होते हैं ना। हमारे आर्मी में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब जाति के लोग हैं ना। तो गुणों के आधार पे कि जिनपे वो उस तरह के मतलब उस तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति है वो कर रहे हैं। उसी तरह से जितना शिक्षक है, तो शिक्षक में क्या हर तरह के ही लोग अभी मतलब हमें मतलब शिक्षक मंडली में है। जो आदर्श शिक्षक में क्या है, सब तरह के लोग हैं, मतलब जिनमें वो सत्वगुण ज्यादा वृद्धि है उसके अकॉर्डिंग है। तो उसी तरह से पहले गुण आती है, गुण के अकॉर्डिंग हम चुनाव करते हैं। तो बताइए और क्या है, एक आम इंसान को क्या फायदा है, कि क्या बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं उसमें से? स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये चित्त की अवस्थाओं के बारे में भी बतलाता है। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने चित्त की अवस्थाओं को बतलाया था, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक आम इंसान जिसको इतनी ज्यादा नहीं, जैसे आपने चित्त के बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये तो उनको समझ में आएगा ना जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े होंगे अच्छे से पूरा। एक आम इंसान जो खाली मनुवाद खाली पढ़ सकता है और ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनमें कैसे आपका कनेक्ट करेगा? सबसे जो बड़ी बात है, हाँ बताइए। हाँ, ये तीनों गुण जानने के बाद कौन सा सही है वो रास्ता पर हम लोगों को चलना चाहिए, इसलिए हम लोगों को बताया है भगवान ने। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अब हम ये इसमें हम कंक्लूड कर रहे हैं, आप लोगों ने जितने भी आंसर दिए हैं सारे आंसर सही है अपने अपने जगह पे, और सब सारे आंसर के अपने अपने वैल्यूज है, और जो बिल्कुल अपना बहुत वैल्यूएबल आंसर है। एक आम इंसान या आम मनुष्य या सबके लिए ये है
कि जब हमने देखा कि हम सब में तीनों गुण हैं और तीनों गुण हर हर प्राणी के अंदर कोई एक गुण ज्यादा होगा और दूसरा गुण कम होगा, और जब इसको हमने अच्छे से समझ लिया अपने अंतःकरण से, तो सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफी कम हो जाता है। क्योंकि जिस वजह से हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो गलत इसलिए है क्योंकि उसको तमोगुण वृद्धि है, तमोगुण बहुत ज्यादा है, और तमोगुण क्या करता है, अज्ञानता करता है। तो वो कृपा के पात्र है, दया के पात्र है, न कि क्रोध का। जहां एक लिमिट तक, एक सीमा तक, मतलब छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़े अगर कुछ होता है तो उसका तो अपना प्रोसेस होती है, उसको तो रिएक्शन देना ही होता है, उसको तो बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे मोटे जो चीजें होती है जिस वजह से आज इतनी ज्यादा जो समस्याएं, जिसमें मैक्सिमम चीजों को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे जो तृष्णाएं होती है, हमारे जो अहंकार होती है, हमारा जो दम्भ होता है, ये सारे खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर सामने वाले का तमोगुण ज्यादा है तो वो गलत कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो कल हमारा भी कभी तमोगुण ज्यादा था या कभी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस में हम सबको ही है। जब हम इसको हम जान लेते, समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर सहिष्णुता बहुत ज्यादा आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अगर मान लो कि बुखार अगर किसी को होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो मतलब क्या, बुखार है वो ठीक हो जाएगा, और कभी सबको किसी न कभी बुखार होता है। तो अगर किसी को बुखार हुआ है, हम क्या करते हैं, हम उसके प्रति अश्रद्धा नहीं करते, इलाज करने के लिए हम सही माध्यम चुनते हैं, डॉक्टर के पास ले जाना या दवाई देना, ऐसा करते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि वो बीमार है, और अगर इस समय बीमारी में कुछ हरकतें कर रहा है तो उसका अपनी नहीं है, ये सबके साथ होता है। अगर हम बीमार होंगे तो हम भी साथ करेंगे। सेम तरह से जब इसको हम बहुत गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर माफ करने की और माफी मांगने की जो प्रवृत्ति है, ये ज्यादा बढ़ जाती है। और ये अगर बढ़ जाती है तो हमारे जीवन के और पूरा समाज में मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मात्रा में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपका द्वंद्व है, जो कली मतलब कलह, कलह से कली शब्द आया है, जो कलियुग होता है वो कलह से आती है। हर जगह जहाँ पे कलह होगा वहीं पे आपका कलियुग रहेगा। तो ये कलह में बहुत ज्यादा आपका मतलब मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाता है। मैं जीरो नहीं बोलूंगा। और एक लिमिट के बाद तो प्रतिक्रिया देनी ही होती है, एक लिमिट के बाद तो आपका जो प्रोसेस होती है वो तो करनी ही होती है। लेकिन छोटे मोटे जो चीजें होती है जिसको हम लोग नॉर्मली हम इतना, जैसे मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो और गलती से किसी का धक्का लग गया, या किसी का मतलब जैसे कोई गाड़ी से टच हो गया, जैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी का गाड़ी, उसका ब्रेक फेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसको थोड़ा सा खरोच लग गया, तो बड़ी इश्यू बन जाती है। या ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और अपने द्वंद्व से, अपने अभिमान से, या मान लो कि घमंड जो होती है कि आज अगर मेरे पास कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा कुछ हमें मिल गया है, तो हम अगर जो हमारा जो अहंकार आता है, फिर बाद में उस अहंकार से हम खुद ही अपना ही पूरा पतन कर लेते हैं। तो हम अगर ये जानेंगे कि एक गुण के ज्यादा होने के कारण हमें मिल गया है, अगर कल को किसी और का भी ये गुण ज्यादा होगा तो उसको भी मिलेगा। और अगर हमारा तमोगुण ज्यादा होती है तो कल हमें गिरावट भी आ सकती है, तो हम क्या सामने में आ जाएंगे, और हमारे सामाजिक समस्याएं जितनी है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा और मिनिमाइज हो जाएगा। हम काफी हद तक मतलब टॉलरेंस की तरफ जाएंगे, मतलब उसको मतलब हम किसे कहते हैं, सहिष्णुता अपने अंदर से डेवलप होगा। और माफी मांगने क्योंकि हम डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, और माफ करने क्योंकि हम जानते हैं कि ये खाली गुणों की कारण होती है। ये मनुष्य का मतलब खुद का, अगर इसी का अगर जब सत्वगुण वृद्धि होगा तो अच्छा काम करेगा। बहुत कोई ट्रबल करेगा तो प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये जो गलत कर रहा है या जो हो रही है उसके, इसका तमोगुण की वृद्धि के कारण हो रही है। हे प्रभु, आप इसके और मेरे, अगर मेरे कोई गलती हो तो हम दोनों के तमोगुण को सतोगुण में बदल दीजिए, सतोगुण में बदल दीजिए, क्योंकि ये गुण परिवर्तनशील होते हैं, आगे हम श्लोक में देखेंगे। और जब ये ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे क्या होती है, चीजें चेंज होती है, बदलती है। काफी हद तक जो है हमारे जो परेशानियां हैं जीवन की वो कम होती है। और ये कम होती है तो तनाव, सबसे पहले तो तनाव कम होती है, और मन से भी, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर मतलब सहने की क्षमता तो ज्यादा बढ़ती ही है, तनाव बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा आती नहीं है, अपने आप डिजोल्व हो जाती है। और जानते हो कि जब तनाव कम होती है
तो एक तो हमारे बहुत सारे शारीरिक बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है, होती ही नहीं है, क्योंकि 99.99% शायद बीमारियों का संबंध तनाव के साथ आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होती ही है। तो जब हम इसीलिए कहते हैं कि गीता रोज पढ़नी चाहिए, एक बार जो मैं बता रहा था कि अगर आप एक बार डेली पढ़ोगे तो ये चीजें आपके अंदर धीरे धीरे मतलब एकदम डेप्थ तक जाता रहेगा। जब तनाव कम होगा तो आप जानते हो कि दुनिया में कितनी सारे सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छे हो जाएंगे। और अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में क्या होती है, स्वस्थ मन निवास करती है। तो साइकोसोमेटिक जो जो आपका डिजीज होती है, जो हमने योग वशिष्ठ में पढ़ा हमने, उसमें भी आपका जो पहले मनोकायिक व्याधि जो होती है, अगर मन आपका इस तरह से चीजों को अगर डिजोल्व कर लेगा तो बॉडी पे आएगा ही नहीं। आज जो हार्मोन्स का इतनी ज्यादा इम्बैलेंस होने के कारण जो आपका थायराइड का हार्मोन्स का और भी बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस से जितनी बीमारियां हो रही है, वो सारे बीमारियां बहुत दूर चली जाएगी, वो दूर रहेगी। जो डायबिटीज हो रही है या शुगर आपका जो, क्योंकि पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता, क्यों कहाँ से आती है, तनाव से आती है। तनाव कहाँ से आती है, इन सब चीजों से आती है। तो ये डिजोल्व कर देता है। अब बहुत सारी बीमारियां लॉन्ग टर्म में नहीं होती। जो नेचुरोपैथी कहता है कि बॉडी में पहले मन में टॉक्सिन आता है, उसके बाद बॉडी पे आता है, तो मन पे आएगा ही नहीं। तो जब मन में नहीं आएगा तो बॉडी में भी नहीं आएगा। तो एक लॉन्ग टर्म में आप स्वस्थ रहते हो और मन स्वस्थ रहता है, समाज के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ये एक आम इंसान के लिए इसका फायदा है, जो हमने श्लोक पढ़ा हमने। हम सब मतलब साधारण मेरे जैसे जो सामान्य लोग हैं, और उसके बाद जब ये सब होती है, तब हम मोक्ष के लिए, बाकी सब चीजों के लिए अपने मन को तैयार कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उसमें द्वंद्व नहीं होता। तब हम शांत होकर के मेडिटेशन हो गया या भगवत चिंतन हो गया, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्या, ये सब द्वंद्व होती है, ये सब चीजें नहीं होती है, बहुत कम हो जाती है। हम माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, और एक लिमिटेड जो द्वंद्व होती है तो हमारा डिजोल्व होती है। हाँ, एक लिमिट के बाद जो होती है तो भगवान ने खुद भी बहुत मतलब अपना हथियार अस्त्र चलाए हैं, वो तो हम ही जानते हैं। लेकिन एक छोटे छोटे जो चीजें होती है घर में, परिवार में, सामान्य रिश्तों में, ये सब चीजें बहुत हद तक आपका ठीक होता है। मतलब हमारे अंदर की चीजें ठीक हो जाती है, और हम काफी हद तक जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये दोनों जब ठीक होती है तो हमारा आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक होती है, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाती है, अच्छी होती है। फिर हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे बहुत कम से कम 7 से 8 तरह के 7 to 8 तरह के हेल्थ जो होती है इससे कनेक्ट होती है। और ये पूरा सीरीज जो होती है आपके माइंड में, आपके बॉडी में, आपके सारे चीजों में एक आपका सकारात्मक चेंजेस लाने में की तरफ जाता है। और ये जब कंटिन्यू चलती रहती है तो इसका कोड आपका डीएनए में चेंजेस लाती है। तो फिर आने वाला जो पीढ़ी होती है, जैसे अगर कहते हैं ना कि डिजीज जो होती है, किसी को डायबिटीज है तो उनके घर अगर किसी फैमिली को हिस्ट्री अगर कहीं रहा होगा तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। इसका उल्टा ये भी आपका पॉसिबल है कि जब हम ऐसे पॉजिटिव हम सारे जनरेशन होंगे तो आगे आने वाले बच्चे भी जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि माता जब गर्भ धारण करती है उस समय माता की जो सोच होती है उसमें वो सोच बच्चे में ट्रांसफर होती है, और उसी से आगे का जो जनरेशन है वो अफेक्टेड होती है। माता को के सोच में अगर पॉजिटिविटी रहेगा, ये भगवत गीता की इत्यादि की जो बातें लगातार रहेगा, तो उसके अंदर कभी तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। और स्ट्रेस नहीं आएगा तो आप जो मेडिकल साइंस जहां तक मेडिकल साइंस भी जहां जाके रुकती है कि तनाव अगर होता है तो बहुत से आपका मतलब बच्चों में आपका बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा हो सकती है, वो सब चीजें नहीं होंगे। और जो हमें दर्शन कहता है कि बच्चों में आध्यात्मिक गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे भी ऐसे ही होंगे। और ये बच्चे जब बड़ा होगा तो इसी गुण को आपको वापस करेगा। तब ये अगर सत्वगुण ही रहेगा तब आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको वृद्धावस्था में आपको देखभाल होगा, वो आपको बहुत ज्यादा केयर करेगा और एक सात्विकता देगा। ये अगर तामसिकता रहेगा तो उसके वो गुण के प्रभाव में आ सकता है। इसलिए यहाँ ये श्लोक हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। इसीलिए हमारे जीवन के लिए इतने मतलब हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। इसमें और भी बहुत सा डिटेलिंग है, समय की कमी से हम सबको हम अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
कभी और होगा, अगर गीता के ऊपर खाली क्लास होंगे तो। और इसके बाद साथ जो हमारा काफी चीजें इसमें है, हम इसको इसमें चर्चा करेंगे। इसमें आगे श्लोक कर लेते हैं। जब यह, अभी हमने तीनों गुणों के बारे में हमने किया, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बताता इस समय तो खाली अनुवाद करके हम चले जाते। हमारे जीवन में मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हम इसको कैसे अप्लाई करें, ताकि आप रोज गीता के ऊपर हो और क्या लाभ होगा ये जानने से आप प्रेरित होगे, आप पढ़ोगे, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा लॉन्ग टाइम में। इसलिए मुझे गीता इससे अनुवाद के साथ साथ थोड़ा सा व्याख्या मुझे करना बहुत जरूर मतलब लगा मुझे। और उसके साथ भी आप जब उपनिषद में जब जाओगे तब आप इसको कनेक्ट करोगे कि यही बातें भगवान विष्णु ने, मतलब कृष्ण ने जो बताए थे, उसी बात को उपनिषद में भी बताया जा रहा है। अब आप बताते हैं कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, मैं बार बार बताता था ना उपनिषद में ना कि मृत्यु के समय हमारा जो सोच होती है, हम अगले जन्म में वही बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म को करने वालों के तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोक को प्राप्त होता है। अब बताओ, ये सत्वगुण की वृद्धि के हम कर सकते हैं क्या अपने आप? अगर हम जीवन भर इसको फॉलो करेंगे, ऐसे सोच को डेवलप करेंगे, तो अपने आप ही सत्वगुण की उत्पत्ति होगी। ये उस समय अपने आप हो जाती है, हम कर नहीं पाते मृत्यु के समय। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के वृद्धि में, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। फिर से हम इसी मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चंचलता रहता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में प्राप्त होते हैं। अगला जन्म क्या है ये हमारे गुणों पर निर्भर करता है, और हमारे गुण, कौन से गुण उत्पन्न होता है, ये हमारे आज के जो अभ्यास है इस पर निर्भर करता है। इसीलिए जितने भी बात बताया गया कि हमें हमेशा क्यों हमें मतलब जो हम बताते हैं कि हर जगह ब्रह्म को देखो, हर चीज में ब्रह्म को देखो, अभ्यास करो, कोशिश करो हर वस्तु में ब्रह्म, तो क्या होगा? हमेशा सत्वगुण ही आपका वृद्धि होगा। मृत्यु के समय जो होगा आपको सत्वगुण ही आपको मिलेंगे, और उस समय आप उसी को प्राप्त होंगे जो नारायण ने कहे हैं। ये एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है अगर आप लगातार कोशिश करते जाओगे तो। अगले श्लोक में बताते हैं नारायण, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य इत्यादि निर्मल फल कहा गया है। ये एग्जाम में आएंगे कि आपका सत्वगुण का फल क्या होता है, इसको आप लोग नोट करते रहना। अगर मिस हो जाए तो आप वीडियो में देख के, रिकॉर्डिंग देख के करना है इसको, लेकिन करना जरूर। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य इत्यादि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल क्या होता है? दुख, एवं तामस कर्म का फल क्या होती है? अज्ञान को कहा गया है। प्रश्न बन गया आपका कि सत्वगुण आपका श्रेष्ठ कर्म का सात्विक का फल क्या होता है, राजसिक कर्म का फल क्या होता है, और तामसिक कर्म का फल क्या होता है? श्लोक नंबर 16 में बताया गया, 16 में बताया गया है। इसको आप लोग याद करना, एग्जाम में प्रश्न आएंगे कैसे, ये आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है। ए और बी दो कॉलम बना देंगे, उस कॉलम में भी आ सकता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ, और तमोगुण से क्या होती है? प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। जब आप इन गुणों को जान लोगे तो कोई इंसान अगर बुरा भी करता है कोई कुछ, तो आप उसके लिए खाली प्रभु को प्रार्थना ही करोगे कि हे प्रभु, इसके लिए अज्ञानता को उसको तमोगुण को सतोगुण में बदल दो। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको चिड़चिड़ा नहीं होगे, आप अपना पीस ऑफ माइंड को खराब नहीं करोगे, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। अगर ज्यादा आपको आवश्यकता हुई तो भी उसमें भी आप पॉजिटिविटी पाओगे कि क्या किसी अज्ञानी के लिए प्रार्थना कर दे प्रभु के पास कि वो उसको सतोगुण मिल जाए, तो फिर आपका जो चिड़चिड़ापन, आपका जो दुख था वो नहीं होगा। क्योंकि किसी के और के लिए जब प्रार्थना करते हो
तो आपको भी बहुत सतोगुण मिलती है, पुण्य मिलती है। आप देखोगे कि जब किसी के लिए ऐसा प्रार्थना करोगे तो आपको कितना, खुद को कितना अच्छा लगेगा। ये आपका लाभ है जब जब हम इनको जान लेते हैं। तो निस्संदेह हम देखते क्या है, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से क्या होती है, प्रमाद उत्पन्न होती है। प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और क्या होती है, अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष कहाँ जाते हैं, स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका कि सत्वगुण में स्थित पुरुष कहाँ जाते हैं, क्या कौन से लोग प्राप्त होते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। रजोगुण में जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मानव लोक में रहते हैं। लेकिन अगर तमोगुण के कार्य रूप में निद्रा प्रमाद, अगर तमोगुण में रहते हैं तो क्या होता है, निद्रा प्रमाद आलस्य इत्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को, नरक योनियों को प्राप्त होते हैं। अब बताओ, अगर हम अननेसेसरी किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी का निंदा करें, किसी को बुरा भला करें, तो हमारे अंदर कौन सी गुण उत्पन्न होती है, बताओ। तमोगुण। आप ऐसे ही अगर जीवन भर करते रहेंगे तो मृत्यु के समय हमारे पास कौन सी गुण हावी होगा, क्या हमें वो चीज मिलेगी। घाटा किसका होगा, जिसका बुराई कर रहे उसका कि हमारे खुद का, क्योंकि हमें कहाँ मिलेगा, कौन से, अगले जन्म में कीट पशु आदि 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 नीच योनियों को मिलेगा। क्या हम ऐसे चिंता करके मृत्यु के समय अच्छा सोच ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते ना। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि हर किसी में ब्रह्म है और कोई ट्रबल अगर बुरा करता है तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अपना बचाव करेंगे, ऐसा नहीं कि अपना बचाव नहीं करेंगे। आपको जैसे जहां बचाव करनी है वो सब कुछ करनी है, बाहर से जो भी आपका प्रिकॉशन लेनी है, जो भी आपका मतलब अपनी सुरक्षा करनी है, वो सब कुछ करने हैं। लेकिन मन ही मन अगर प्रार्थना भी करेंगे कि इस बुरे को अच्छे बना दो, उसके सतोगुण बदल दो, फिर प्रभु इसके तमोगुण को सतोगुण बदल दो, तो आप अपने सारे जो भी आपके प्रिकॉशन लेते हुए, सारे बुराई का विरोध करते हुए, सारे अपने सुरक्षा करते हुए भी उस तनाव को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि आप जहां पे वो तनाव आती है उस जगह पे आपने उसके लिए प्रार्थना कर दिया, उस मतलब उस प्राणी के लिए जिसके अंदर तमोगुण व्याप्त है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने रक्षा नहीं करेंगे, या आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, या आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन मन ही मन प्रार्थना करने से क्या होती है, उसके प्रति जो आपका जो द्वेष भावना होती है, जो नकारात्मकता होती है, वो आपको टच नहीं करता। बशर्ते वो आपका पुण्य में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपने एक बुरे या नेगेटिव इंसान के लिए आपने प्रार्थना किया ताकि वो सतोगुण मिल जाए, उसके पापों को नष्ट करने के लिए प्रभु से आपने प्रार्थना किया। तो ये प्रार्थना क्या करता है, आपको कौन से गुण, आपके अंदर कौन से गुण डेवलप करता है, सतोगुण करता है ना। ऐसे ही अगर हमारा हैबिट हो जाएगा, हाँ बताइए सर ऊपर का पेज। तो ये ऐसा अगर हैबिट हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मृत्यु के समय हमें सतोगुण ही मिलेंगे हमें। तो फिर क्या होगा, हमें ये नरक। सर ये तमस पुरुष जो कहा है, तो पुरुष आत्मा को कहा है या मनुष्य को कहा है। पुरुष यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पुरुष का मतलब खाली आपका ब्रह्म ही है। लेकिन इसके बारे में आप जब सांख्य में या दर्शन में जाओगे तो आपको और विस्तार से मिलेंगे कि पुरुष प्रकृति के बारे में, इत्यादि के बारे में। यहाँ ब्रह्म ही है, यहाँ कहने नहीं का सर, मतलब। ये कहा है ना तमस पुरुष अधोगति को, अर्थात अच्छा, कीट पशु। वो पुरुष का मतलब ये है कि जो प्राणी है, यहाँ से वो पुरुष का मतलब यहाँ पे प्राणी से मतलब है। जी प्राणी से, जी सर। हाँ। तो क्या होगा आपका, तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो हमारे खाली जो फोकस ये है कि जो हम जीवन भर जो हम जिस तरह की भावना लेकर रखेंगे, मृत्यु के समय वही भावना आ जाती है। इसीलिए सारे विरोध करते हुए, अन्याय का विरोध करनी है, सारा कुछ करते हुए भी एक प्रार्थना कि हे प्रभु, अगर हम कंसिडर करते हैं कि सामने वाला गलत है, तो गलती का विरोध करते हुए भी, अपना प्रिकॉशन करते हुए भी, जो भी रिएक्शन देना है वो सब देते हुए भी मन में प्रार्थना कि उसको तमोगुण को बदल के उसको सतोगुण कर दो, ताकि वो उस अपराध को ना करे जिसके कारण उसको अपराधी बना है, या जिसके कारण वो बुरे इंसान है। और अगर मेरे से कोई गलती है तो मेरे को भी सतोगुण दे दो, कि ताकि मेरा भी तमोगुण आप नष्ट कर दो। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कभी कभी हम भी गलत होते हैं। अगर घर पे अगर कुछ परेशानियां है तो हो सकता है कि हमारी भी कुछ गलती हो सकती है। तो
तो जब हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, हम सतगुण में बदलते रहते हैं और हमारे इतने सारे फायदे होते हैं जो हमने भी बात किया था। तो यह हमने देखा हमने कि किस किस गुण में क्या क्या मिलती है। तो जब हमें तमोगुण की अधिकता होती है तो पुरुष क्या होती है, अधोगति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो प्राणी है वो अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जब आप इसका ऐसा शायद समझ के पढ़ते हो ना, तब इसका अलग ही एक मतलब आपको मतलब एक लेवल में पहुंच जाते हो। खाली अनुवाद से तो मतलब आप पढ़ते हो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जब समझ जाते हैं सब चीजों को तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इन सब चीजों को जब हम इसको इंटरप्रेट करके जब हम पढ़ते हैं तो जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सत्य सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कि जब महान ज्ञानी जन जो होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर देखते हैं, त्रिगुणातीत, इसलिए कहा गया ना अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। उस समय क्या करते हैं, उस समय उस परम पिता परमेश्वर को समझ पाते हैं, उस ब्रह्म को समझ पाते हैं और सत्य चित आनंद स्वरूप उस परमात्मा को जब तत्व से जानते हैं, तत्व मतलब उस ब्रह्म को जानते हैं, तब वो त्रिगुणातीत होकर के उस ब्रह्म के स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात नारायण कहते हैं कि वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, क्योंकि जब वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए तो वो क्या है, ब्रह्म क्या है आपका, त्रिगुणातीत है। तो क्या करते हैं वो तीनों गुणों को उल्लंघन करके, मतलब उसको ऊपर जाके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। बार बार पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से आपको चीजें। हाँ एक्सक्यूज मी सर ये उल्लंघन करके क्या मीनिंग हुआ, ये नहीं क्लियर। तीनों गुणों का उल्लंघन करके, उसके ऊपर जाना, तीनों गुणों को लांघ कर। ओके। लांघ मतलब जो जंप करने को लांघना कहते हैं। तो जब आपको जब ब्रह्म क्या त्रिगुणातीत तो होते हैं ना, तो तीनों गुणों से जब ऊपर उठते हो तो उसको कहते हैं उल्लंघन करना। उल्लंघन का एक अर्थ होती है कि आपका मतलब जो एक कॉमन अर्थ होती है उसको छोड़ के यहाँ जो अर्थ है उस तीनों गुणों से ऊपर उठना, तीनों गुणों से जंप करना। जी सर अधोगति मतलब क्या होता है, जल्दी मृत्यु? नहीं, नीचे की तरफ में, जैसे मान लीजिए हम अगर मनुष्य योनि में है तो मनुष्य योनि से नीच योनि कौन से होती है, कीट पतंग की होती है, तो यह आपका अधोगति हो गया। तो यहाँ पे जो आप जानते हो बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का कार्य है। इसलिए तीनों गुणों को इसके उत्पत्ति का कारण बताया गया, जो एक्स्ट्रा आपका स्टार मार्क करके बताया गया था इसको, जो आप जानते हो सांख्य में जो पढ़े हो। अर्जुन कहते हैं कि इन तीनों गुणों से अतीत है। अर्जुन ने कहा नारायण से, हे अर्जुन, हे कृष्ण, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। मतलब जो त्रिगुणातीत होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कितना मतलब लॉजिकल क्वेश्चन देखो आपने अर्जुन ने पूछे हैं। और किस प्रकार के आचरण वालों, जो तीनों गुणों से जो ऊपर उठते हैं वो कैसे आचरण करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, कि कैसे हम इन तीनों गुणों से अतीत हो जाए। अब अतीत तो आपने कहा ठीक है, अतीत जो हो जाएंगे वो तो मिलेंगे उनको, लेकिन अतीत हो ही कैसे और क्या लक्षण है कि हम अतीत हो गए हैं। श्री भगवान ने कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है,
वह त्रिगुणातीत है। जो समत्तम योग उच्यते का जो परिभाषा है, कितनी ज्यादा इसमें इसके साथ इसमें कनेक्ट होते हैं। सर लास्ट लाइन एक बार बोलिए, त्रिगुणातीत क्या बोले, फिर से बोलिए। समत्तम योग उच्यते जो कहा गया कि ना तो आप अगर आपको सुख मिल जाए तो भी कोई विचलित नहीं होते हैं आप, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और दुखी में भी आप, उसमें भी आप मतलब दुखी नहीं होते जब कुछ आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ आपका हानि होता है। मतलब ना तो कुछ अच्छे में कुछ खुश भी नहीं होते और बुरे में दुख भी नहीं होते। तो जब ऐसा होता है, देखो खुश कब होते हैं जब सतोगुण बढ़ती है, दुखी कब होते हैं जब तमोगुण बढ़ती है। कोई इंसान अगर तीनों गुणों से ऊपर है तो ना तो उसका सतोगुण का कोई प्रभाव दिखेगा और ना ही उसका कोई तमोगुण का प्रभाव दिखेगा। तमोगुण का प्रभाव क्या होती है, तमोगुण क्या करता है, दुख की फील कराता है, द्वेष की फील कराता है, और सतोगुण क्या करता है, वो राग की फील कराता है। तो अगर ये दोनों ही चीज अगर हमको फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों गुणों का हमारे पर कोई असर नहीं है। इसीलिए कहा गया समत्तम योग उच्यते। अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, जिसको हम लोग, हमने जो समाधि के में जब जितना भी चीजें पढ़ा है हमने, जो धर्ममेध समाधि इत्यादि आपने पढ़े हो, वो सब चीजें जो आपने जो याद करो, जो आपने जो रियल प्रश्न में जो पढ़े हुए हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, सत्वगुण क्या देता है हमको, हमको सकारात्मक पॉजिटिविटी देता है। रजगुण क्या करता है, मूवमेंट कराता है, गति देता है, चंचलता देता है, किसी चीज में प्रवृत्त करता है। और तमोगुण क्या करता है, मोह करता है, आलस्य करता है। लेकिन जब जब कोई तीनों गुणों से जब अतीत होते हैं तो इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके जीवन में। जब ऐसा होता हो, अगर मान लो कि कोई, इसका क्या होगा, आपने सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध के साथ ऐसे कई घटनाएं घटी है कि उनको कोई पसंद अगर नहीं भी करता था, कुछ ऐसे हुए हैं जो उनको पसंद नहीं किया था, उनको बहुत से बातें बताए, लेकिन जब बता करके जब उनको अपशब्द बोल के जब चले गए वो, उन एक कथा में हमें सुनने को मिला था, अगले दिन जिसने बोला था उसको ही बहुत तकलीफ होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। फिर आके जब महात्मा बुद्ध से माफी मांगने लगे अगले दिन, तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि किस बात की माफी मांग रहे हो, बोले मैंने आपको ऐसा ऐसा बोला था, तो मुझे तो पता ही नहीं है। एक्चुअली महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है। अगर उनको कोई अपशब्द बोले होंगे तो कुछ तमोगुण के प्रभाव से बोले होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध पर कोई तीनों गुण का कोई असर ही नहीं होता, तो उनको कोई रिएक्शन ही नहीं है कि हाँ ऐसा मुझे कुछ कैसे क्या बोल गया था। उन्होंने कल एक बार बोला कि कल की बात तो कल चली गई, हम तो आज पे है, आज तो तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन उनको असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना तो सतोगुण उनको कोई असर पड़ता है, ना तमोगुण को कोई असर पड़ता है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हो गए थे। ये आपका एक उदाहरण है कि त्रिगुणातीत का मतलब अर्थ क्या होता है। आम जीवन में भी देखोगे आप, जो लोग बहुत धीर स्थिर और जो योग के करीब है, उनको ज्यादा असर नहीं करता सब चीजें, बहुत कुछ मिल जाना या बहुत कुछ खो जाना कम असर करता है। यही जब तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं तो बिल्कुल ही असर नहीं करता। इसी को जब उस स्टेज को हम हमें मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि हम तीनों गुणों से अतीत हो गए। और स्टेज अगर नहीं मिला, लेकिन जितने ज्यादा हम इसके करीब होते हैं, उतने ज्यादा क्या होते हैं, हम त्रिगुणातीत होने के करीब होते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से त्रिगुणातीत हो गए हैं, उनको अच्छाई या बुराई का असर उनके जीवन में उनको इफेक्ट ही नहीं करता, उनके मन को कोई भाता ही नहीं, उनके मन को कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। अगर किसी का ऐसा हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो कहते हैं उस समय आप सोचो कि आप त्रिगुणातीत हो गए। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को और तमगुण के कार्यरूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा ही करता है। मतलब तमोगुण अगर हो जाएगा तो क्या द्वेष आती है,
और सत्वगुण अगर चली जाए तो हम क्या करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि हमें फिर से हमें वो सत्वगुण मिले, लेकिन वो दोनों ही से ही ऊपर उठ जाता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा सब समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है, अर्थात समत्तम योगोच्यते, जो बताया गया था, एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। विचलित तो तब होंगे जब कोई गुण उस पर इफेक्ट करेगा, अच्छे या बुरा, ना तो राग इफेक्ट कर रहा है, ना द्वेष इफेक्ट कर रहा है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा कोई भाषा में कोई आपसे बात करे जो भाषा आपको आती ही नहीं है, तो आपको प्रतिक्रिया दोगी नहीं, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले। उसी तरह से जब कोई एकदम न्यूट्रल हो जाता है, अंदर से, जबरदस्ती नहीं, मन के अंदर से, तब उसको वो स्थिति प्राप्त होती है जो त्रिगुणातीत की स्थिति होती है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाले, क्योंकि जब वो न तो सतोगुण उसके हमारे जिसके जीवन में कोई इफेक्ट नहीं करता और न तमोगुण इफेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, वो सुख को भी और दुख को भी, दोनों को क्या बराबर समझेगा, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो समान समझता है। तब उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रहता है, क्योंकि स्वर्ण में क्या होती है, लोभ होती है ना, तो जब उसके पास रजोगुण है ही नहीं तो लोभ कहाँ से होगा, इसलिए वो सोने को कुछ खास महत्व तो देता नहीं है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब बराबर है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखोगे तो क्या है, कुछ एलिमेंट्री तो होते हैं उसमें, कार्बन होते हैं और बाकी सब चीज आपको जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं इसी से बनते हैं सारा चीजें, वो वही देखता है। खाली उसका अगर मान लो कि डायमंड भी है तो किससे बनती है, वो कार्बन से ही बनती है। कोयला भी किससे बनती है, कार्बन से ही बनती है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो भी क्या करता है, वो खाली आपका इलेक्ट्रॉन्स होती है कुछ जगह पे अलग अलग तरह से, उसका खाली कॉम्बिनेशन अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स के जो आपका जो उसका जो अरेंजमेंट अलग अलग होती है, उसका वो इसी चीज को देखता है। उसके लिए वो चीजें मतलब कुछ लोभ होता ही नहीं है, ना तो तमोगुण उसका इफेक्ट करता है। इसलिए पत्थर में, मिट्टी मतलब क्या हुआ, मिट्टी मतलब उसके लिए बराबर है सब कुछ, क्योंकि वो तीनों में से किसी के भी के लिए भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जिस चीज पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कैसा भी हो आपके लिए कुछ मायने रखता है। जैसे आप यहाँ बैठे अपने घर पे और मान लो कि जर्मनी में कोई इंसान अभी खाना खा रहा हो या सोया हुआ हो या मूवी देख रहा हो, आपके जीवन में कोई असर पड़ता है, आप तीनों में न्यूट्रल हो, चाहे वो कुछ भी करे। सेम तरह से तीनों गुणों से जो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए मिट्टी, पत्थर, ये सब चीजें इक्वल होता है, क्योंकि जिसमें भी तरफ आकर्षित होगा वो किसी गुण के कारण होगा। अगर सोने की तरफ अगर आकर्षित हो रहा है तो वो रजोगुण, लोभ के कारण हो रहा है। जब रजोगुण है ही नहीं तो आकर्षण नहीं होगा उसका। इसलिए कहते हैं कि वो सबको समान समझता है, सुख को भी दुख को भी, क्योंकि दुख किससे आती है, सुख किससे आती है। अगर योग दर्शन में नहीं बताया गया ना दुख और सुख किससे आती है, सेम तरह से सत्वगुण से या तमोगुण से, इस अध्याय के अकॉर्डिंग। तो जब गुण ही असर नहीं करेगा तो फिर उसके लिए सुख दुख या मिट्टी, पत्थर, सोना सब बराबर होती है। ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अभी हम क्या बात कर रहे थे, वो ज्ञानी को भी जैसे मानता है अज्ञानी को भी ऐसे ही मानता है, क्योंकि वो समझता है कि ज्ञानी इसलिए है क्योंकि उसमें सत्वगुण ज्यादा है, और अज्ञानी इसलिए है क्योंकि तमोगुण ज्यादा है। कल को अगर इसको उल्टा हो जाएगा तो ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी ज्ञानी हो जाएगा। तो वो सबका समान समझता है। प्रिय अप्रिय, क्योंकि प्रिय किससे आती है, राग से आती है, अप्रिय किससे आती है, द्वेष से आती है। प्रिय किसके उत्पाद है, सतोगुण का उत्पाद है। अप्रिय किसके उत्पाद है, तमोगुण का उत्पाद है। जब सतोगुण और तमोगुण दोनों ही जब उसको जब वो ऊपर उठ गया है, तो ना तो प्रिय का इफेक्ट आएगा ना अप्रिय का इफेक्ट आएगा। क्या से योगियों का कोई जब तारीफ करोगे तो भी उनके लिए कोई असर नहीं होता, कोई अगर अपशब्द बोलता है तो भी उसके लिए कोई असर नहीं करता। इसी को बताया गया है कि समान भाव इसको ला नहीं सकते, होता है जब आप उस लेवल तक पहुंचते हैं तब होता है। ऐसे तो हम लोग के जीवन में तो हमें रिएक्शन आई जाती है, लेकिन जो ज्ञानी, जो पुरुष वहां तक पहुंचते, तीनों गुणों से जो अतीत की तरफ जाते हैं,
जितना करीब जाएंगे उनमें ये चीजें अपने आप डेवलप होती जाती है। और इसका सबसे अच्छी क्या होती है, हमारे जीवन में एकदम शांति, एकदम पीस, एकदम फिर हम धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला होता है, क्योंकि निंदा से आपका जो गुस्सा किसको आएगा, जब तमोगुण होगा, और स्तुति से किसका आएगा, जहाँ पे सत्वगुण काम करेगा। वो सब गुणों से ऊपर है, तो न तो उसके लिए निंदा कोई मान्य रखता है, न स्तुति कोई मान्य रखता है। तो वो समत्तम योगोच्चित्त का जो परिभाषा है उसके आधार पे मिक्स हो गया। ये उसका लक्षण हो गया कि तीनों गुणों से ऊपर उठना। जो मान और अपमान में सम है, क्योंकि मान किससे आती है, सतोगुण से आती है, अपमान तमोगुण से प्रेरित होती है, दोनों गुण से ऊपर है, तो क्या हुआ, दोनों में सम हो गया। मित्र और वैरी पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित होता है, कि मैं कर रहा हूं ये नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि ईश्वर मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, तो उसको कर्तापन नहीं होता, अभिमान नहीं होता, मैं नहीं आता, मैं कर रहा हूं ये नहीं आता। जब मैं नहीं आएगा तो कर्तापन नहीं आएगा, कर्तापन नहीं आएगा तो अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, न तो तमोगुण में जाएगा न सतोगुण में जाएगा। तो क्या हो, वह पुरुष इन तीनों गुणों से ऊपर चला गया, मतलब गुणातीत हो गया। तब कहते क्या, वह पुरुष गुणातीत, उस पुरुष को क्या कहते हैं, गुणातीत, मतलब गुण के अतीत, गुणातीत मतलब गुण के अतीत, मतलब गुण के परे चला गया तीनों गुणों से, तब वो त्रिगुणातीत हो गए, जिसको हम लोग दर्शन में है, सांख्य में हम लोग पढ़ा हमने कि पुरुष त्रिगुणातीत होते हैं इस तरह से। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी मतलब जब भक्ति करते हो तो मन में और कोई भी विचार नहीं आएगा, इससे होता है अव्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब क्या होती है कि आपका क्या कहते हैं उसको, कि मतलब अपराध, मतलब हम दिखा कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, उसको व्यभिचार कहते हैं। अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मतलब पूर्ण समर्पण, अपने अंदर भी भक्ति है ईश्वर के प्रति, बाहर भी, जो बोल रहे हैं वही अंदर है, जो अंदर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर, मतलब उसके ऊपर जाकर, उसके परे जाकर, उसको जम करके, उसके बियॉन्ड जाकर, तीनों गुणों से बियॉन्ड जाकर, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं, अर्थात नारायण है। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय गुणत्रय विभाग योग अध्याय समाप्त होता है। इनके साथ जो मैं कल हम उपनिषद किया था, हमने थोड़ा सा हम इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ, और अब आप इसको पढ़ के रखोगे तो कल हम इसको अच्छे से आगे करेंगे, तो आप इसको समझ पाओगे और अच्छे ढंग से। प्रथम खंड में हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रथम मुंडक प्रथम खंड। देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी। ब्रह्मा ने सबसे पहले बड़े पुत्र देवों में सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, वे विश्व के सर्जक थे और विश्व के आधार भी। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को सर्व ज्ञान में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या दिया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको भगवत गीता के 14वें चैप्टर के साथ जहां जहां जुड़ना होता है वहां आप इसको जोड़ के समझ सको, फिर कल इसका आगे बढ़ाएंगे। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, बाद में अथर्वा ने वह ज्ञान अंगिरा को दिया। इसके बाद अंगिरा ने वही ज्ञान भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए सत्तावह नाम के ऋषि को दिया। ये आपका फैक्ट मतलब नाम वगैरह आप याद रखोगे, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से मैं कल सब लिखवा चुका था इसके ऊपर, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी खाली रिपीट कर दे रहा हूँ। इस ज्ञान को बाद में सत्तावह ने
गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार किसको दिए थे? अंगिरस को दिए थे। अंगिरस उन अंगिरस के पास एक दिन विशाल घर वाला विशिष्ट धनिक गृहस्थ शौनक विधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विहित नियम के अनुसार जिज्ञासक के रूप में आ गए, जिज्ञासक के रूप में आ पहुंचे। वह आकर उन्होंने अंगिरस से पूछे, हे भगवान, कौन सा यहाँ से आपका जो शुरू हम कर रहे हैं, जो हमने गीता भी पढ़ा हमने, कौन सा एक तत्व है जिसके जानने से ये सब जाना जा सकता है? अंगिरस ने शानक से कहा, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है वे कहते हैं कि विद्याएं ज्ञान दो प्रकार की है। एक प्रकार ब्रह्म ज्ञान परक है और दूसरा प्रकार क्या है? भौतिक ज्ञान परक है। अब आप यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करो जो हमने पढ़ा हमने। अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक, इन दो विद्याओं में से जो अपरा है उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा शास्त्र, कल्प, यज्ञ विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद और ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ यानी समावेश हुआ। जबकि जो परा विद्या है वह ऐसी है जिससे मनुष्य ब्रह्म को जान सकता है, अर्थात ब्रह्म अक्षर अविनाशी है। जो तीनों गुणों से आपने क्या पढ़ा अभी अपने, ये सारे जो आपका जो अपरा विद्या और परा विद्या में आपने जो पढ़ा आपने, अपरा किसमें है? ये त्रिगुण से बने हुए हैं, तीनों गुण से जो अभी हमने बात किया हमने। तीनों गुणों से ही क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जितने वेद इत्यादि है वो सतोगुण से प्रेरित है। और इसके बाद सारे उन गुणों के कारण क्या है आपका? इसको मिले, इसलिए कहा गया ये अपरा कहा गया है। जो परा विद्या है वो त्रिगुणातीत है, इसलिए वो ब्रह्म को प्रदर्शित करता है, वो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। अक्षर जो है वह अदृश्य तत्व है, उसे कर्मेंद्रिया कभी पकड़ नहीं पाती, उसका कोई मूल कारण नहीं होता। वह निरूप अर्थात निर्गुण है, क्योंकि तीनों गुण से ऊपर है। अभी हमने पढ़ा हमने त्रिगुणातीत कैसे होते हैं, क्या होती है, इसलिए कहा गया वो निर्गुण है। उसकी चक्षु, श्रोत्रादि, ज्ञानेन्द्रिया और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया भी नहीं होती। अभी हमने पढ़ा था कि ये तीनों सारे जो हमारे जो इंद्रिया होती है वो तीनों गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब वो त्रिगुणातीत है तो उसमें कोई, तीनों गुणों से जब परे हैं तो उनमें कोई इंद्रिया भी नहीं होती। वह अविनाशी है और आकाश की तरह सबको आच्छादित कर स्थित है। वह बहुत ही सूक्ष्म है, सभी प्राणियों का वह उपादान मतलब मूल स्रोत है। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों में और सभी प्राणियों में देखते हैं, जो हमने अभी भगवत गीता में हमने पढ़ा। हमने कि समस्त प्राणियों में, समस्त भूतों में जो मुझको देखते हैं अर्थात ब्रह्म को देखते हैं, और मुझ में सब, जब ब्रह्म सब में जो ब्रह्म को देखते हैं मतलब मुझको देखते हैं, भगवान कहते हैं, नारायण को देखते हैं, और ब्रह्म में सबको देखते हैं, तो वो क्या है आपका? वो श्रेष्ठ है, अर्थात वो विवेकशील पुरुष है। इसी को इस बार बताया गया है। ऐसे ब्रह्म को विवेकशील पुरुष सभी स्थानों में और सभी प्राणियों में देखते हैं। ये अगर आपने जो आपने अभी चैप्टर जो हमने पढ़ा हमने, उसको अगर जितने अच्छे से आप समझोगे उतनी अच्छे से आप इन चीजों को करेक्ट कर पाओगे। आप बार बार पढ़ना चैप्टर 14 को। मैं तो सोच रहा था कि डेली एक चैप्टर भगवत गीता के ले लूं, जो चैप्टर से साथ कई चैप्टर ऐसे हैं जिसके साथ उपनिषद कनेक्ट करता है, ऐसे कई चैप्टर हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से जाल बाहर निकलती है और फिर उसको अपने शरीर में ही वापस खींच लेती है, पृथ्वी में जिस तरह वनस्पतियां, वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं, और जिस तरह पुरुष के केश आदि भी उसके शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर के भीतर से उगते हैं। हम बाल क्या होती है? हमारे बॉडी से उगती है, तो केश इत्यादि जैसे उगते हैं, ठीक उसी तरह जगत अक्षर में से अर्थात क्या है? ब्रह्म में से पूरे सृष्टि उत्पन्न हुई है। जैसे हमारे शरीर से बाल निकलते हैं, उसी तरह से पूरी सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई है? ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म स्वयं अपने चिंतन से आप ही अभिव्यक्त होता है। वह प्रथम वह सर्जन बीज के रूप में प्रकट होता है, और उस बीज में से
यानी अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से, यानी कि तीनों गुण हो यहाँ पे। सर्जन बीज या माया शक्ति का अर्थ क्या है? तीनों गुणों के आपका सामंजस्य से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके सामंजस्य से, अर्थात अन्न में से प्राण मतलब हिरण्यगर्भ ब्रह्म, जो अभी बताया गया था चैप्टर 14 में कि मैं ही प्राण अथवा मैं ही बीज हूँ, जो बताया भगवान ने कहे थे कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही बीज स्वरूप प्राण, यानी कि सबको जन्म देता हूँ और प्रकृति ही माता है। उसी बात को यहाँ पे अलग शब्दों में बताया गया है कि उस बीज में से, अन्न में से सक्रिय माया शक्ति रूप सर्जन बीज में से प्राण मतलब हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म का प्रथम व्यक्ति रूप उत्पन्न होता है। उस प्राण में से क्या होती है? मन उत्पन्न होता है। उसके बाद 5 महाभूत और 14 लोग आविष्कृत होते हैं। उनमें फल से सदैव जुड़े हुए कर्मों की प्रक्रिया एक अनंत काल तक, क्योंकि यहाँ पे कर्मों की प्रक्रिया कैसे आती है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जब हमारे मिश्रित गुण होते हैं, इस कारण हम कुछ अच्छे काम करते हैं और कुछ बुरे काम करते हैं, और ये लाइफ साइकिल अनंत काल तक चलती रहती है, क्योंकि उनको भोगने के लिए, जो अच्छे कर्म किए और जो बुरे कर्म किए, उसको भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेने पड़ते हैं। उस जन्म में फिर से हम कुछ अच्छे बुरे काम करते हैं, उसको भोगने के लिए फिर अगले जन्म लेने पड़ते हैं, और ये अनंत काल तक चलती रहती है। इसीलिए कहा गया कि हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। जब तुम तीनों गुणों से त्रिगुणातीत हो जाओगे तो कोई कर्म में बचेगा ही नहीं जिसको भोगने के लिए जन्म लिया जाए। जब कर्म ही नहीं बचे, कर्म का कुछ आपका कर्म का कोई लेखा जोखा सब खत्म हो जाएगा, तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। तो हम इस जन्म मरण के चक्र से हम इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। इसी को मोक्ष कहेंगे हम, मतलब इसी को हमें मोक्ष प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं कि पर ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको हम प्राप्त कर पाएंगे। वह ब्रह्म सामान्यतः सब जानता है, और जो साधारण बात उसको भी जानता है, और विशेष रूप से भी सब कुछ जानता है। ज्ञान रूप उसका तप है। उस पर ब्रह्म में से इस अपर ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ आता है, तथा नाम, रूप और अन्य जैसी कुछ कक्षाएं भी होती है। इस प्रकार मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में प्रथम खंड समाप्त होता है। यहाँ तक हमने कल भी कर चुके थे, लेकिन आज जो हमने किया, इसको भगवत गीता के चैप्टर 14 के पहले करके उसके प्रकाश में हमने कोशिश किया कि उसके अकॉर्डिंग कैसे व्याख्या की गई है। आप लोग भगवत गीता के चैप्टर 14 को फिर से पढ़ना और उसके अनुवाद को अच्छे से एक बार मतलब पूरा अपने अंदर पूरा समाने की कोशिश करना। उसके आधार पे जब आप इसको उपनिषद को आप दोबारा पढ़ोगे, इसका खाली अनुवाद को, तो आपको धीरे धीरे हर बार आपको जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको नई नई चीज आपको कनेक्ट होता जाएगा। और एग्जाम्स के लिए तो मैंने बता ही दिया था आपको कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसके, वो सब आपने नोट किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे, छूट गया होगा, तो वीडियो का रिकॉर्डिंग दोबारा देख करके उसको आप लोग नोट करोगे, और जब एमसीक्यूज करेंगे तो उसी में से आपका सारा एमसीक्यूज इसमें हम सॉल्व कर पाएंगे। हम भगवत गीता के भी हम एमसीक्यू बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें काम बहुत जल्दी तेजी से चल रही है, और जल्दी उसके भी एमसीक्यूज हम कंडक्ट करेंगे। और जब आप उसको करोगे तो आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ डेली एक चैप्टर गीता का अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे इसके चीजों को अंतर ज्ञान में आपका समाता जाएगा। ये समय लगता है, करते करते आ जाता है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम कल द्वितीय खंड को करेंगे, और अगर हमारे पास समय होगा तो हम भगवत गीता के एक चैप्टर और करेंगे जो इस चैप्टर का संबंध उपनिषदों से मतलब ज्यादा संबंध है जिसके। सर बहुत अच्छा एक्सक्यूज मी, समझाएं सर। आपने ये टॉपिक का नाम क्या बोला था सर? चैप्टर 14 के टॉपिक का स्टार्टिंग जो किस चीज के है? गुणत्रय विभाग, गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय लिख देता हूँ मैं। सर बहुत ही अच्छा समझे सर।
प्रणाम सर। सर सर आप ऐसे एक एक चैप्टर आप ले सकते हैं सर, ये अच्छा आइडिया है कि एक एक चैप्टर इस तरह से भगवत गीता भी हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन। हाँ मैं ले तो सकता हूँ, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है, लेकिन हम ले तो सकते ही हैं। तभी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ ना, कि एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए कि टाइम नहीं मिल पाता। मैंने इसमें बहुत शॉर्ट किया, मैंने इसमें बहुत कुछ है, काफी कुछ इसमें है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैंने तभी कोशिश किया कुछ चीजों को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर नहीं जोड़ूंगा ना तो खाली ये अनुवाद अनुवाद निकल जाएगा, और वो चीज नहीं बन पाएगी, जिसके कारण हम, मतलब अध्ययन जिसके कारण हम करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा जोड़ना पड़ा सब चीजों को। और सर आपके पास जो भगवत गीता थी तो वो कौन सा प्रकाशन था अभी जब डिस्प्ले कर रहे थे, ये अभी? केवल्य धाम का था, गीता प्रेस का। ये गीता प्रेस का ही था जो अभी जो दिखा रहे थे। अच्छा। और सर आप वो यूट्यूब का लिंक भेजना बोल रहे थे अपना। अच्छा हाँ मैं भेज दूंगा उसको। जी सर, थैंक यू सर। गुणत्रय हिंदी देख लेना, विभाग स्पेलिंग देख लेना हिंदी का, योग गुणत्रय सही लिखा कि नहीं लिखा, गुण ना कौन से होंगे देख लेना एक बार, ये ना होगा कि ये ना होगा देख लेना। सर त्र त्र होता है सर, त्र है वो। त्र है ना, हाँ गुण त्र है, गुणत्रय विभाग योगो नाम नहीं, ना चतुर्दशोध्याय। कौन सी होगी, ना ये वाले ना होगे कि ये वाला ना होगा। हाँ बाण वाली नहीं, ऊपर वाली ना। सही लिखा मैंने, हाँ ना, वो ऐसे एक्चुअली ज्वाइन कर देते हैं, प्रॉपर ध्यान में नहीं आया, इधर से गुणत्रय ज्वाइन विभाग। हो गया। हाँ, हाँ तो ये आपका सारे इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं, मतलब आपका कौन से चैप्टर का क्या नाम है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, ये आपका 14वां चैप्टर है। इसके साथ ये बहुत कनेक्ट करता है, तो वीडियो का रिकॉर्डिंग देखना हमारे रियल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर दिया, इसलिए मैं बताता कि आप लोग रोज सीखा करा। होप कि आप लोग जितना कोशिश किया समझ, अगर नहीं आएगा तो कुछ